द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सत्ता का हनक सवार है। सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं ये लोग कि किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आम जनता के साथ बदतमीजी, दबंगई, गुंडई करने वाले भाजपा के नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली का। ये ऐसे विधायक हैं जो महिला के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। इनका वीडियो वायरल हुआ है। एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें देखा जा रहा है कि वो महिला पर धौंस जमाते नजर आते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करने के साथ साथ एएनआई ने यह भी बताया है कि वह गाली भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का यह विधायक अपने विधायकी का धौंस दिखाते हुए उस महिला को पुलिस के हवाले भी कर देता है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखा आपने कैसे भाजपा का यह विधायक गुंडई पर उतर आया है। एक महिला के सम्मान की बात भूल गया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं महिलाओं के सम्मान की प्रतिज्ञा लें, और यहाँ पर यह भाजपा का विधायक उस महिला के साथ अभद्रता करता नजर आता है। वह कुछ शिकायत लेकर आई थी और उस शिकायत की कॉपी को वह विधायक को देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो छीना झपटी करने लगता है। यह वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर बाद में उसे बुरी तरीके से डांटते फटकारते भी नजर आता है यह विधायक, और अंत में जब मन नहीं भरता है तो वह पुलिस के हवाले करवा देता है उस महिला को। एएनआई ने जो इस मामले में ट्वीट किया है, जरा वो देखिए। एएनआई ने अंग्रेजी में लिखा, वॉच कर्नाटका बीजेपी एमएलए अरविंद लिंबावली verbally abused a woman and misbehaved when she tried to hand over a complaint letter to him and speak to him regarding issues in Varthur, Bengaluru. Following heavy rainfall, she was later taken to police station. ब्रैकेट में है नोट एब्यूजिव लैंग्वेज, मतलब जो है गाली सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, और इसके साथ ही साथ वहां पर वह शिकायत लेकर पहुंची थी तो विधायक ने बदतमीजी करते हुए उसके हाथ से उसके शिकायत की कॉपी छीननी चाहिए, साथ ही साथ बदसलूकी करते भी नजर आए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। और यह भी देखा गया, विधायक का जब मन नहीं भरता है तो वह कहते हैं वो तो विधायक हैं, इसलिए दबंगई दिखाते हुए अपने पद का उपयोग करते हुए पुलिस से कहते हैं कि इसे पकड़ लो, और पुलिस से पकड़वा देते हैं। पुलिस उस महिला को खींचकर ले जाते हुए इसमें दिखाई भी पड़ रही है। ये आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों के ऊपर किस तरह का सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है कि जनता की बात, उनकी समस्या सुनने की बजाय ये सभी अब गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक अरविंद लिंबावली जो बेंगलोर में हैवी रेनफॉल की वजह से, अत्यधिक बारिश की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन को देखने पहुंचे थे, वहां पर यह महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, जहां पर उनकी शिकायत को सुनना था, लेकिन यह बदतमीजी करने पर उतर आए। आपके साथ कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो वहां पर बदतमीजी करने का अधिकार आपके पास कतई नहीं है और किसी के भी पास नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के गुंडा नेताओं की सूची में इनका भी नाम जोड़ सकते हैं। सिर्फ भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली ही नहीं, उनकी बेटी भी दबंग है।
यह खबर पहले भी आई थी कि ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करने वाली एक लड़की ने यह कहा था कि मेरे पापा विधायक हैं, और वो विधायक जो पापा थे वो यही अरविंद लिंबावली है। उनकी भी खबर हम थोड़ा आगे बताते हैं, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष का यह स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें क्या कहा गया है और खबर के बारे में क्या डिटेलिंग की गई है वो भी जरा हम आपको बताते हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने हेडिंग लगाया है कि बेंगलुरु महिला पर चिल्लाए बीजेपी विधायक, धौंस दिखाकर पुलिस से पकड़वाया। जो हमने एनआई के ट्वीट के हवाले से कहा है कि पुलिस के हवाले कर दिया गया उस महिला को, क्योंकि बीजेपी विधायक के पास शिकायत लेकर वह महिला पहुंची और उसके साथ तो बदतमीजी करने वाले तो खुद भाजपा के विधायक ही थे, लेकिन नतीजा भुगतना पड़ा उस महिला को कि शिकायत करना कितना भारी पड़ गया। पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया, वह पुलिस स्टेशन गई। आश्चर्य की बात है कि सत्ता का नशा किस हद तक सिर के ऊपर चढ़ जाता है कि भाजपा वाले जनप्रतिनिधि होना ही भूल जाते हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा है कि दरअसल महिला जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल पूछ रही थी, लेकिन विधायक अरविंद ने उसकी बातें सुनने की बजाय भागना ज्यादा बेहतर समझा। यह पूरा वाकया बेंगलुरु का है, जब विधायक अरविंद वहां पर जल भराव के मुद्दे पर सर्वे कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला महादेवपुरा विधायक से लगातार बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन विधायक ने उसे ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया। महिला के हाथ में इस दौरान कुछ दस्तावेज भी थे जो वह विधायक को बताना चाह रही थी, लेकिन वह पलटे और पेपर को फाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया जाए। वीडियो ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और हमने आपको यह भी जानकारी दी कि विधायक की बेटी ने भी पुलिस से इससे पहले बदतमीजी की थी, जिसके लिए यही विधायक माफी मांगते भी नजर आए थे। वह भी खबर हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ऐसे तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और वहां पर पूरे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। जो शिक्षा माफिया भर गए हैं, शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो तानाशाही का रवैया चढ़ा हुआ है। ये लोग किसी भी लेवल तक जाने से गुरेज नहीं करते, चाहे लाख बदनामी हो जाए, बद पीट जाए, लेकिन गुंडागर्दी, दबंगई और भ्रष्टाचार करने वाली भाजपा की सरकार बाज कहाने वाली। तो जब सरकार में बैठे लोग ही इस तरह के हैं तो भाजपा के विधायक की गुंडागर्दी कैसे छुप सकती है, ये भी दिखाएंगे। भाजपा के छोटे भैया नेता तक गुंडाई करते हैं, तो ये लोग तो विधायक हैं, तो विधायक अपने विधायकी का धौंस दिखाने पहुंच गए। काम कुछ और करने गए थे और भिड़ गए एक महिला से। ये भूल गए कि प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया था। मोदी जी की भी बात को भूलकर ये विधायक महिला से ही बदतमीजी पर उतारू हो गए। अब जरा हिंदुस्तान की यह खबर देखिए अपने स्क्रीन पर। उसमें बताया गया है कि इस विधायक जी की बिटिया रानी भी उतनी ही दबंग है जितने विधायक जी भी महिला के साथ बदतमीजी करते नजर आए हैं। यह जून की खबर है। इसमें हेडलाइन है, पापा विधायक हैं हमारे, बेटी की बदसलूकी पर बीजेपी एमएलए ने मांगी माफी, मीडिया से भी की थी बदतमीजी। तो इनकी बेटी भी वही दबंग छवि की है, दबंगई इनके अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। दरअसल इस खबर में बताया गया है कि पुलिस ने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली की बेटी को ओवर स्पीड में कार चलाने और रैश ड्राइविंग के लिए रोका था। इस पर उनकी बेटी ने पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की थी और पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद ही कार को जाने दिया था। पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू कार में सवार विधायक की बेटी ने पुलिस विभाग से जुड़ी एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, जिसके बाद यह एक्शन लेना पड़ा। और यह घटना जो है विधानसभा के पास स्थित कैपिटल होटल के नजदीक हुई थी, जहां भाजपा की मीटिंग चल रही थी और भाजपा विधायक की बेटी वहां पर मीडिया कर्मी से, पुलिस कर्मी से बदतमीजी करने पर उतारू हो गई थी और धौंस यह दिखाने लगी थी कि मैं तो विधायक की बेटी हूं। और यही कारण था कि यह मामला इतना तूल पकड़ा तो भाजपा विधायक को माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब देखना यह है कि ऐसे भाजपा विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कर्नाटक में पूरी की पूरी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हाल ही में शिक्षा विभाग में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं और स्कूल के ऑनर्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई कीजिए। इतना ही नहीं, ठेकेदारों ने आरोप लगा दिया कि 30 से 40% कमीशन लिया जाता है। बेंगलोर में, कर्नाटक में हाई कोर्ट ने भी यह कह दिया था कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तो बिना घूस लिए सुनते ही नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक भाजपा सरकार पर चढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार में ही ये सरकार डूबी हुई है। तो यहाँ पर भाजपा विधायक गुंडे, दबंगई ये सब करने से भी बाज नहीं आते हैं। तमाम चीजें देखिए तो भारतीय जनता पार्टी से वहां की जनता अब परेशान नजर आती है, जो स्थिति हो रखी है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों और सांसदों को अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए कि जनता ने उन्हें विकास के काम के लिए चुना था या भ्रष्टाचार करने के लिए चुना था या फिर गुंडई, दबंगई और गुंडागर्दी करने के लिए ही इन लोगों को वोट देकर चुनकर विधानसभा या पार्लियामेंट में भेजा था। यह भाजपा विधायकों को जरा एक बार सोचना ही होगा, क्योंकि कर्नाटक में तो आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं और यहाँ के तो पहले ही मंत्री जी कह चुके हैं कि किसी तरह काम खींच रहे हैं, काम सरकार कर नहीं रही है, बस मैनेज किया जा रहा है। तो मैनेज इस तरह ना करें कि आप काम करने कूद जाएं और महिलाओं के साथ अभद्रता करते नजर आ जाएं। ऐसे में अब क्या कार्रवाई होती है, क्या विधायक पर कोई एक्शन लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा या फिर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, इस बात का भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।